बेक करने में हमारे पास दो टास्क होते हैं। पहला टास्क होता है उसका बैटर बनाना और दूसरा टास्क होता है उसको ओवन में बेक करना। ठीक है, अब बैटर बनाना जो है वो हमारा कंपैरेटिवली फास्ट प्रोसेस होता है, राइट। और जो हमारा बेकिंग का टाइम होता है वो जनरली स्लो प्रोसेस होता है, अगर हम ये कंसिडर करें कि एक टाइम पे हमारा एक ही केक बेक हो रहा है। ठीक है, अगर इस केक बेकिंग के टास्क को मुझे ओवरऑल कैटेगराइज करना है कि ये स्लो टास्क है, मीडियम टास्क है या फास्ट टास्क है, तो हम कैसे कैटेगराइज करेंगे? क्योंकि केक बेकिंग के टास्क में एक तो हमारा फास्ट टाइम ले रहा है, कम टाइम ले रहा है, एक हमारा ज्यादा टाइम ले रहा है, तो जो ओवरऑल टाइम क्या होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा। तो वी से कि ओवरऑल ये जो हमारा टास्क है ये मीडियम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम कंसिडर करें कि हम इंस्टेड ऑफ 1 केक हम 100 केक्स को बेक कर रहे हैं। अब 100 केक्स को अगर मुझे बेक करना है तो मेरे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या कहता है कि या तो आप सीक्वेंशियली चलो, पहले आपने एक केक का बैटर बनाया उसको बेक किया, देन दूसरे केक का बैटर बनाया उसको बेक किया, देन तीसरे केक का बैटर बनाया उसको बेक किया। या फिर आप इन 100 केक्स का बैटर तो इकट्ठा बना लो और देन एक एक करके बेक करो, क्योंकि लिमिटेशन क्या है कि हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही केक को बेक कर सकते हैं। तो बैटर तो आपने 100 केक्स का इकट्ठा बना लिया बट बेक करा उनको एक के बाद एक। तो इन दोनों ही मेथड्स को अगर मुझे कैटेगराइज करना है तो इन दोनों मेथड्स में से कौन सा हमारा स्लो होगा, कौन सा मीडियम रिजल्ट देगा और कौन सा फास्ट रिजल्ट देगा। तो अमोर्टाइज एनालिसिस इसमें क्या कहता है कि अगर आप पहला वाला मेथड कर रहे हो, चाहे आप पहला वाला मेथड करो या आप दूसरा मेथड करो, दोनों ही केसेस में आपका जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो मीडियम होगा। क्यों? अगर हम पहला वाला मेथड देखें, पहले वाले मेथड में क्या हो रहा है, हम एक के बाद एक करते जा रहे हैं। पहले हमने एक केक का बैटर बनाया उसको बेक किया, दूसरे केक का बैटर बनाया उसको बेक किया। सो बेसिकली हमारे 100 फास्ट टास्क हो रहे हैं और उसके बाद 100 स्लो टास्क हो रहे हैं। ठीक है, तो जो ओवरऑल रिजल्ट है हमारे केक बेकिंग का वो क्या रिजल्ट आ रहा है? मीडियम आ रहा है। और अगर हम दूसरा वाला केस से देखें, हमने 100 केक्स का बैटर तो बना लिया, तो हम कह सकते हैं हमने एक तो फास्ट बना लिया, बट जो हमारे केक बेकिंग का टास्क है वो तो 100 स्लो के टास्क ही रहे। पहले एक केक बेक होगा, देन दूसरा, देन तीसरा, सीक्वेंशियली अप टू 100। सो जो ओवरऑल रिजल्ट है, भले ही आपने एक केक को तो फास्ट बेक कर लिया बट उसको प्रिसीड कर रहे हैं ये 100 स्लो टास्क, तो इसकी वजह से जो हमारा ओवरऑल टाइम है वो क्या हो जाएगा? मीडियम हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय अमोर्टाइज एनालिसिस।